नमस्कार दोस्तों, सिग्मा क्वांट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल की क्लास 7 क्लास है, जिस केवल एसएससी के मेंस के प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। मतलब आज की क्लास में एसएससी मेंस में जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वाड्रिलेटरल के बेसिस पर, चतुर्भुज के बेसिस पर, चतुर्भुज में भी ज्योमेट्री के बेसिस पर जो क्वेश्चंस आए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का आज निचोड़ है। इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या कुछ उनका करने का तरीका है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है। ठीक है, कोई भी एबीसीडी एक हम क्वाड्रिलेटरल बना लेंगे, चतुर्भुज बना लेंगे। इसमें आगे क्या बोल रहा है कि हमने एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज बना लिया। आगे बोल रहा है कि एसी डायगोनल एसी जो है कि लेंथ हमारी 24 सेंटीमीटर हो गई। इस पर बी और सी डी से डाले गए परपेंडिकुलर्स की लंबाई का सम, यानी यहां से अगर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया L1, यहां से डाल दिया L2, और L1 प्लस L2 आपको अगर दिया है 10, तो पूछ रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, ज्योमेट्री के बेसिस पर। ये सारे क्वेश्चन अभी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन का फॉर्मूला जो एरिया का होगा आपका 1/2। ये वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ए सी इंटू L1, इसका होगा ए सी इंटू L2। ए सी कॉमन ले लेंगे बेटा हम, और L1 प्लस L2। ये कुछ हो सकता है नए नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिले होंगे। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दें आप। 1/2, ए सी की वैल्यू है 24 और L1 L2 की वैल्यू है 10, तो 120 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का एरिया हो जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। एक रोम्बस है कि साइड 10 सेंटीमीटर, उसका एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया ज्ञात कीजिए। रोम्बस हम चतुर्भुज की भुजा आपकी 10 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल 12 सेंटीमीटर है, दूसरा डायगोनल हम बना लेते हैं। 12 है तो ये आधा 6 होगा, सही है बेटा। 12 है तो आधा क्या हो जाएगा हमारा, 6 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ D1 इंटू D2। एक D1 की वैल्यू आपको दी है 12 सेंटीमीटर, दूसरे निकालना है। जैसे ही आपने बाइसेक्ट बनाया था, डायगोनल बनाया था, तो आपको ये पता होगा कि एंगल है, डायगोनल है जो, वो बाइसेक्टर होते हैं, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ जब 90 डिग्री है, 6-10 दिख रहा है, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर आपको दिखना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। 6 8 10 का ट्रिपलेट हो गया, यानी दूसरे डायगोनल का हाफ पोर्शन, आधा पोर्शन, यदि 8 सेंटीमीटर है तो नीचे वाला भी 8 होगा, टोटल हो गया 16। 12×8 = 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, रोम्बस का एरिया हो जाएगा। रोम्बस का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका ट्रेपेजियम एबीसीडी में। एक आपको ट्रेपेजियम लेना है, ये हमने ट्रेपेजियम ले लिया, एबीसीडी ले लिया। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है डीसी के, बना दिया हमने। इसके विकर्ण ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल है, ऊपर काट रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था कि जो आइसोसेलेस, सॉरी केवल ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस नहीं, केवल ट्रेपेजियम है जो समलम चतुर्भुज था। उस समलम चतुर्भुज में ये दोनों ट्राइंगल, कौन से, ऊपर वाला डी ओ सी और ए ओ बी, ये सिमिलर होते हैं। और यदि यदि कंडीशनल है, यदि बेटा, यदि ए डी और ये बी सी बराबर हो जाते, यदि ए डी और बी सी बराबर हो जाते, तो ए ओ डी और सी ओ बी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते। लेकिन अभी यहाँ पे केवल ट्रेपेजियम की बात करी है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात नहीं करी है। तो केवल दो ट्राइंगल जो हैं आमने सामने वाले, छोटे और बड़े ट्राइंगल जो हैं, ये हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यदि ए बी बराबर 2DC, आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, ए बी की वैल्यू 2CD के बराबर है, यानी CD अगर हमारा 1 है, इसका डबल हमारा ए बी होगा। तो बताया था करस्पॉन्डिंग साइड्स की जो भी रेशियो होगा, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल अगर हम लिखें बी सी ओ डी की बात करें, तो सीओडी जो ट्राइंगल है सिमिलर है ए ओ बी के। इनकी जो साइड्स का जो रेशियो है बेटा 1:2 है। इनके जो एरिया का जो रेशियो होगा वो 1:4 होगा। सिमिलर ट्राइंगल में साइड्स के इस रेशियो का स्क्वायर ही हमारा क्या होता है, एरिया का स्क्वायर होता है, एरिया का रेशियो होता है। तो ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी और सी ओ डी
का एरिया उल्टा कर देंगे, 4:1 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ आप जरूर ध्यान रखना बेटा कि 1:4 लगाना है कि 4:1 लगाना है, ये डिपेंड करेगा कि जिसका नाम पहले होगा उसकी वैल्यू पहले होगी। तो सबसे नाम पहले किसका है, एओबी का है, तो एओबी का एरिया जो होगा हमारा, तो बड़ा वाला ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल है तो 4 पहले आएगा, और छोटे वाले ट्राइंगल है तो हमारा 1 बाद में आएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब हमारा केवल एक ट्रेपेजियम दिया है, तो ये ट्रेपेजियम के केसेस में हमारे पास 2 सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे, और यही अगर आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जाता यानी समलंब समद्विबाहु हो जाता, तो 2 हमें कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल भी मिल जाते, सर्वांगसम ट्राइंगल भी मिल जाते। तो ये आगे बढ़ते हैं। PQRS एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, बना लेते हैं। PQRS एक पैरेललोग्राम, देखो बेटा ऊपर सभी डेट लिखिए, कौन सी डेट पर आया, SSC मेंस के ही सारे क्वेश्चंस हैं। तो PQRS एक पैरेललोग्राम है जिसका एरिया 300 स्क्वायर सेंटीमीटर है। भुजा PQ को x तक, PQ को x तक यानी बढ़ाना है, तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर लेते हैं। ये PQR है, PQ को x तक, देखो यहाँ लिखा है PQ को x तक, मतलब ये है कि आप ये नहीं बोलो कि हम उधर क्यों बढ़ा, इधर भी बढ़ा सकते, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो जहां नाम लिखा है यानी PQ को बढ़ाना है, तो P से स्टार्ट करना है, Q पर जाना है, Q को आगे एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो Q की ओर ही बढ़ेगा, PQ को x तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है, ये बढ़ा दिया हमने कि PQ QX बराबर है, यानी PQ की लंबाई और QX की लंबाई कैसी होगी बेटा, बराबर हो गई। यदि एक्सेस क्यू आर को यानी क्यू को आर की तरफ वाई तक बढ़ाना है, क्यू को आर की तरफ, यदि एक्सेस क्यू आर को वाई पर काटती है, एक्स एस यानी इसको मिला दें हम, इसको वाई पर काट रही है, वाई पर काट दिया, ठीक है। तो एस वाई आर का एरिया क्या होगा, एस वाई आर का एरिया क्या होगा। तो आपको पता है कि सिमिलरिटी के केसेस में पीछे बताया था कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं किसी ट्राइंगल में, अब देखो ये ट्राइंगल, देखो यहाँ पर ट्राइंगल देखने का नजरिया होना चाहिए आपके पास। ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बने हैं, एक तो एक्स एस पी बना है और एक बना है एक्स वाई क्यू बना है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे है बेटा, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, और पैरेलल हैं और ये मिड पॉइंट है, तो वाई भी हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट ही होगा। तो सिमिलर ट्राइंगल के बेसिस पर हम बोल देंगे कि वाई भी हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। तो वाई मिड पॉइंट है बेटा, वाई क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्यू भी हमारा मिड पॉइंट हो गया। तो डायगोनल्स आपने पढ़े थे कि डायगोनल्स जो होते हैं वो पैरेललोग्राम हो या कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, 4 में से, 4 की बात करें, किसी की बात नहीं कर रहे, 4 मतलब कौन से, जो आमने सामने की साइड जिसमें इक्वल और पैरेलल होती हैं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स में डायगोनल्स जो है उनके एरिया को इक्वली डिवाइड करते हैं। तो यहां से हम देखें कि ये एस से लेकर क्यू तक हमने एक डायगोनल बना लिया, एक और जो अपने पास नहीं था कि हमने एस और क्यू का डायगोनल बना दिया। तो एस और क्यू का जो आपने डायगोनल बनाया है बेटा, तो ये जो डायगोनल है इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर देगा। कैसे, ये वाला एरिया अलग हो जाएगा, आधा हो जाएगा, नीचे का एरिया आधा हो जाएगा, यानी 2 हमारे इक्वल एरिया में ये डिवाइड हो गया। यानी जो पूरा हमारा एरिया 300 का था, पूरा एरिया 300 का था, तो नीचे वाला का बचा था 150, यहां से लेकर यहां तक का बचा था 150 बेटा, और इसके ऊपर का भी बचा था कितना, 150 बचा था। अब 150 जो बचा था, तो इस 150 में फिर से देखो कि अगर हम बात करें कि ये जो हमारा जो ऊपर का ट्राइंगल है जो 150 है, ये वाला दिख रहा है आपको बेटा, कौन सा, एस क्यू आर या आर एस क्यू वाला जो दिख रहा है, ये 150 है। इस 150 में ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में ये वाई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट पर है। जब हम एस और वाई को मिलाएंगे, जो 150 बचा है ये मिड पॉइंट है, तो आधे आधे में डिवाइड हो जाएगा, यानी 75 और 75 में डिवाइड हो जाएगा। इसी बात समझ में आ गई बेटा। तो अब पूछा क्या है हमसे, एस वाई आर, एस वाई आर यानी ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया पूछा है, तो ये एस वाई आर का एरिया जो हो जाएगा वो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये बेसिक सी प्रॉपर्टी सिमिलरिटी जो हम कर चुके हैं पीछे की क्लासेस में, अगर आपको कंफ्यूजन है तो वहां जाके वीडियो आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। क्लासेस अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं।
PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। PQRS एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है का मतलब क्या हो गया बेटा? चक्रीय चतुर्भुज है। हमने ये बना दिया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ठीक है। PQRS ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब ये बोल रहा है कि PQ 14.4 सेंटीमीटर है, QR 12.8 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। SR 9.6 सेंटीमीटर, ये भी ठीक है। तो सेंटीमीटर, यदि PR QS को बाइसेक्ट करता है, PS यदि PR हो गया, QS को बाइसेक्ट करता है, ये QS है, बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। तो PS की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना है बेटा? PS की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एक हमारी, जब एक डायगोनल, ठीक है, एक डायगोनल विकर्ण दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, दोनों बाइसेक्ट नहीं हो रहे, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट प्रॉपर्टी होती है कि PQ इंटू QR बराबर RS इंटू SP या PS, यानी जो विकर्ण बराबर हो रहा है, कट रहा है, जो इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा, जो डायगोनल जिसको काट रहा है, यानी PR की बात कर रहे हैं, तो PR के एक साइड के दोनों साइड्स का मल्टीपल दूसरी साइड के साइड्स का मल्टीपल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ लिख दो आप 14.4, 12.8, 9.6 और समथिंग SP की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे देखते हैं हम, 8 चौको 32, 2 आया, तो 6 में हम किसका गुणा कर दें? यूनिट डिजिट के बेस पर कर रहे हैं हम, कि हमारा 2 आ जाएगा। तो 6 में अगर हम 6 दूनी 12 ही होगा ना, तो 6 चौको 24, 6 36, यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे, आप यूनिट डिजिट आप यहाँ देखेंगे कि जब आपने 4 का इंटू किया 8 में, तो आएगा जो 32, यानी यूनिट डिजिट आपकी आएगी 2। तो 6 का इंटू हम ऑप्शन में करेंगे और वो ऑप्शन हम आंसर लगा देंगे जहां पर 2 यूनिट डिजिट बता दे। तो 6 का इंटू 4 में करेंगे 24 का 4 आ गया, 6 का इंटू 6 में करेंगे 36, 6 आ गया, 6 का इंटू 2 में करेंगे 6 दूनी 12, 2 आ गया। यही हमारा फिर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा। तो एंगल बाइसेक्टर के बेसिस पर, एंगल बाइसेक्टर नहीं सॉरी, डायगोनल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इस चक्रीय चतुर्भुज में जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण को बाइसेक्ट करता है, तो जो विकर्ण दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, जो विकर्ण दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, यानी PQ कर रहा है इसको, इस डायगोनल के एक ही साइड के दोनों साइड्स का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों भुजाओं का गुणनफल इन दोनों भुजाओं के गुणनफल के कैसा होगा? बराबर होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। और मिसलेनियस सी प्रॉपर्टीज हैं बहुत सारी, जो आपको अपने नोट्स में भी नोट डाउन करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम की बात कर रहा है, ABCD में, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, ABCD हो गया, DC पैरेलल है AB के, तो DC जो पैरेलल AB बना है हमारा, AB बराबर 12 हो गया, DC बराबर 7.2 हो गया। इसके दोनों डायगोनल के मध्य बिंदुओं, दोनों डायगोनल्स, एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा डायगोनल ये हो गया, ये इसके मिड पॉइंट हो गए, ये इसके मिड पॉइंट्स हो गए, इनको हमने मिला दिया, यानी ये PQ, ठीक है। तो दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ट्रेपेजियम में बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि जब हम डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो ये मिड पॉइंट की जो लेंथ होती है पैरेलल साइड्स यानी AB माइनस DC के डिफरेंस का आधा होती है। तो 12 में से अगर 7.2 जाएगा तो बचेगा 4.8, और बाई 2 अगर हम करेंगे तो 2.4। ये डिस्टेंस या डिफरेंस या लंबाई हो जाएगी PQ की, और PQ की लंबाई आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो इतनी सी बात समझ में आ गई होगी बेटा आपको कि जब भी आपको एक ट्रेपेजियम में दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर बनने वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ निकालना है, तो ये लेंथ जो होगी दोनों पैरेलल साइड्स के डिफरेंस के आधे के बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये हमने ABCD को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया।
बढ़ाना है थोड़ा सा, अब देखते हैं फिर से बनाते हैं। ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले सर्कल बना लिया। ए बी और डी सी को बढ़ाने पर, तो ये हमने ए बी सी डी, ये थोड़ा सा इसलिए हमने बनाया कि ये बोल रहा ए बी मतलब बी की ओर बढ़ाएंगे, डी सी मतलब सी की ओर बढ़ाएंगे, तो ये आगे कहीं काट रही है, यानी झुकाव होना चाहिए हमारा। ए बी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी तिरछी जाएगी, डी सी को हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसी जाएगी, और ये यहाँ कहीं काट देगी। ठीक, तो ये जो है काट देगी, तो आपको नाम रखना है, जैसे यहाँ बोला इसने ए बी मतलब ए से शुरू करना, बी की ओर बढ़ाना है, डी सी मतलब डी से शुरू करना है और सी की ओर बढ़ाना है। अब बोल रहा है कि एडी और बीसी को बढ़ाने पर ई पर काटती है, एडी और बीसी को बढ़ाने पर, एडी और बीसी को बढ़ाने पर फिर उल्टा बना लिया, थोड़ा सा और हमें कंप्रोमाइज करना होगा कि इसको थोड़ा सा और इधर करना होगा। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस हैं, आपको फिगर बहुत सोच समझ के बनाना है। ये हमारा सर्किल हो गया, यहाँ बोल रहा है एडी को बढ़ाना है, एडी बढ़ा दिया, ए डी बढ़ा दिया। यहाँ बोल रहा था डीसी को बढ़ाना है, तो ये डीसी को बढ़ा दिया, ये हो गया। यहाँ बोल रहा था कि बीसी को बढ़ाना है, तो हमने ये बी मान लिया, ये बीसी बढ़ा दिया, यहाँ पे मिल गए कहीं। ठीक है, ये मिल गए, तो ये यहाँ मिल गए, ये बन गए हमारे। ठीक, ये मिला दिए हमने। तो बीसी को बढ़ाने पर ये एफ पर मिल रहा है, ये क्या मिल गया, एफ पर मिल गया, ये क्या मिल गया, ई पर मिल गया। यदि एडीसी 76 डिग्री, ए डी सी ये हमारा अगर 76 डिग्री है, ए ई डी 55 डिग्री, ए ई डी 55 डिग्री है, ए एफ बी यानी ये आपको निकालना है, तो ए एफ बी आपको क्या करना है बेटा, निकालना है। तो इसको निकालें जरा, कैसे, पहले तो हम ये ट्राइंगल देख लेते हैं। ठीक, तो ये 76 है, ये 55 है हमारा, ये हमारा क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आमने सामने का बराबर होगा। 76 है तो ये भी अंदर का कितना होगा बेटा, 76 होगा कि नहीं होगा। देखो ये 76, ये 180 में से जो भी गए वो हो जाएगा, फिर 180 बराबर ये हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का मान अंदर के एंगल के बराबर होता है, अपोजिट वाला। अब 76 और 75 अगर इन दोनों की बात करें हम, ये 76 ये 75, 6 5 11 7, 6 5 11 की एक, 7 5 12 1 13, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 131, इधर कितना हो जाएगा हमारा 131 हो जाएगा। ये कोई कंफ्यूजन इसमें, ये हमारा हो जाएगा 131। ए ई डी 55 डिग्री दिया है, 75 डिग्री दिया है, 131 ये हो जाना चाहिए। ये कुछ ना कुछ तो गलत हो गया, क्यों गलत हो गया, ये हमें दिया है ए डी सी 76 डिग्री, ये हमारा 75 डिग्री, तो ये हमारा, चलो यहाँ पे एक बार और देखते हैं कितना हो, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 131 डिग्री। ठीक है, ये 131 डिग्री है, ये आमने सामने वाला, ये तो सर्किल का पार्ट है, ये कितना हो जाएगा, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था ना, ये हमारा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो 131 डिग्री में से अगर हम माइनस कर दें बेटा, इसको माइनस कर दें हम 131 को, तो ये हो जाएगा 49 डिग्री। ठीक, 49 डिग्री है, तो फिर पड़ोस वाला फिर से 131 डिग्री हो जाएगा। चलो इसको छोड़ते हैं, ये 76 डिग्री है, तो ये कितना हो गया 104 डिग्री हो गया। ट्राइंगल तो ज्यादा हो ही नहीं सकता, एक बार फिर से देखते हैं, हो सकता कुछ गलत हो या फिर क्वेश्चन हमने गलत टाइप किया हो। ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं, क्योंकि यहां से तो गलत समझ में आ रहा है। ये हमारा सर्किल है, ये बोल रहा है कि एडी को बढ़ा दिया, इधर हमने बीसी को बढ़ा दिया, इधर हमने इसको भी बढ़ा दिया, और इधर हम ये हमने बना दिए ए बी सी डी ई और एफ। ठीक, ए डी सी 76 डिग्री, ये हमारा 76 डिग्री है। इसके बाद ए ई डी 55 डिग्री, ए ई डी ये 55 डिग्री है हमारा। जो ट्राइंगल हमारा बन रहा है ये 70, देखो ये हमारा क्या हो गया,
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। जब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया 76, ये भी 76 होगा, ये 76 होगा, ठीक। तो ये 49 होगा, ये भी 49 होगा, ये हमारा फिर कितना हो जाएगा बेटा, 104 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये 49 49 वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब इन दोनों को मिला 153 हो गया, ये 153 हो गया, तो बचा कितना, 27 डिग्री, यानी ऊपर वाला एंगल हमारा हो जाएगा 27 डिग्री। तो क्या मिस्टेक कर गए थे पता नहीं हमें, आपको फिर से एक बार देख लो, समझ लो फिर से इसको एक बार, कि अगर हमारा क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं हम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, ये हमारा हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बेटा, ठीक है। इसमें अगर ये 76 डिग्री है तो ऊपर वाला 104 डिग्री होगा, ये 76 डिग्री है तो इसका अपोजिट भी 76 होगा, ये हमारा 55 डिग्री होगा, और 76 55 होता है 131, 180 में से जो रिमेनिंग बचेगा वो ये कहलाएगा हमारा, ठीक है। तो 180 में से अगर 131 घटाएंगे तो बचेगा 49, ये है अपोजिट एंगल्स का सम बराबर होता है, पीछे करे हैं आपने, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा ये। तो ये अगर 49 है तो यहाँ वाला भी 49 डिग्री होगा। तो ये जो ट्राइंगल हमारा बन गया ऊपर वाला, अब देखो यहाँ पे ये ऊपर ट्राइंगल बन गया 49, 104 हो गया 153, बचा 20 डिग्री, हमारा ऊपर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कभी कभी थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कुछ आपने गलत लिख दिया तो आप उलझ जाएंगे, तो एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना कि ऐसी गलतियां ना हो पाए। चलिए आगे बात करते हैं हम इसमें। समांतर चतुर्भुज की दो एडजेसेंट साइड्स की लंबाइयां 3 और 10 सेंटीमीटर हैं, पैरेललोग्राम है, इसमें बोल रहा है दो एडजेसेंट साइड्स की लंबाइयां 3 और 10 सेंटीमीटर, तो इसकी मान लें 3, ये मान लें हमने 10 सेंटीमीटर, तो इसके दोनों विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक। तो दोनों विकर्ण यानी ये हमारा डायगोनल हो गया, ए बी सी डी की बात करें अगर हम, तो दूसरा डायगोनल हमारा ये ए सी हो गया, इनके विकर्णों के वर्गों का योग यानी हमें निकालना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो हमारे वर्गों के विकर्णों का जो योग होता है, ठीक है ना, तो ये चारों भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर तो 100 प्लस बी सी का स्क्वायर 9, फिर सी डी का स्क्वायर अगेन ये 100 होगा, और ये भी 3 है तो इसका स्क्वायर 9 होगा, यानी 218 218 स्क्वायर सेंटीमीटर विकर्णों के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो स्क्वायर सेंटीमीटर तो ये गलत लिखा है भाई, 218 सेंटीमीटर हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में लिखता है ना। तो यहाँ पे केवल विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्ण हमारी डायगोनल हमारी सिंगल यूनिट है जिसकी लेंथ हमारी सेंटीमीटर में आएगी, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर गलत लिखा है, गलत टाइप हुआ है, ठीक। समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में अगर आपको डायगोनल्स दिए हैं तो डायगोनल्स के स्क्वायर का जो सम होगा वो चारों साइड्स के स्क्वायर के सम के क्या होगा बेटा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा, एबीसीडी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, बढ़ाना तो नहीं है कहीं पर, ये एबीसीडी हो गया हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके डायगोनल ई पर काटते हैं, डायगोनल्स को विकर्णों को ई पर कटवा दिया हमने, ये ई पर काट गए। यदि बी ई सी 128 डिग्री, बीईसी जो है हमारा वो 128 डिग्री है, बीईसी बीईसी ये हमारा 128 डिग्री है, का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि सेंटर पर है, केंद्र पर बना कोण है, ठीक है। बीईसी 128 डिग्री, ईसीडी ईसीडी 25 डिग्री है, तो बीएसी क्या होगा, बीएसी यानी ये वाला एंगल क्या होगा, ये हमें पता करना है। कोई कंफ्यूजन इसमें, आप ये जेड बनाएंगे अल्टरनेट एंगल से 25 से 25 बोल दोगे, ये गलत हो जाएगा, ये जेड नहीं बनेगा, अल्टरनेट एंगल हमारा बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं, शुरू देखते हैं क्या हो सकता है। ये अगर हमारा 25 है, ठीक है,
ये हमारा 128 है, तो ये वाला तो कंफर्म कर सकते हैं ना हम कि एक ही लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एक ही लाइन पर बने एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये 128 जो डिग्री की वैल्यू जो है वो एक्स प्लस एंगल बी के बराबर होगी, ये वाले एंगल बी के बराबर, ठीक है ना, एक्स प्लस एंगल बी के बराबर होगी, हाँ या ना। एंगल बी को फिर से लिख दें, एंगल बी तो बहुत बड़ा हो रहा है, एंगल ई बी ए के बराबर होगा। बाह्य कोण एक्सटीरियर एंगल का मान अंदर दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ये भी हम कर सकते हैं। अब ई बी ए की बात करें अगर आप, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो आगे हम पढ़ाएंगे। एडी से देखो सी पर बना एंगल 25 डिग्री है, इसी एडी से बी पर बना एंगल भी बराबर होगा, 25 डिग्री होगा। यानी एक ही कॉर्ड पर, एक ही सेगमेंट में, एक ही कॉर्ड से, एक ही जीवा से, एक ही सेगमेंट में बने सभी एंगल्स आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो वो अगर हमारा 25 है तो ये भी हमारा 25 होगा। ये 25 अगर लिख दें यहाँ आएगा तो माइनस होगा 25, तो 103 डिग्री का हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। तो इतना समझ में आया कि 103 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, कल हो जाएगा बी ए सी हो जाएगा, ए सी हमारा 103 डिग्री का एंगल बन जाएगा। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, एबीसीडी में कुछ बढ़ाना तो नहीं है ना, ठीक है। तो हमेशा बनाने के पहले एक बार जरूर देखा करो कि अगर हमें लाइन बढ़ाना तो नहीं है, क्योंकि लाइन बढ़ाने के बाद एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करती हैं तो उनका स्लोप एक दूसरे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ए बी बराबर है बी सी के, ए बी बराबर है बी सी, ठीक, अच्छी बात है। ए डी बराबर है डी सी के, ए डी बराबर है डी सी के, है। विकर्ण ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। एक दूसरे को अगर ऊपर काट रहे हैं बेटा, देखो ये हमारा मिड पॉइंट होगा, यानी ए ओ, हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए ओ और ओ सी बराबर होंगे। ये केवल इसका मिड पॉइंट होगा, ए सी का मिड पॉइंट होगा, ना कि बी डी का मिड पॉइंट होगा। बी डी का मिड पॉइंट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो बी सी डी और बी सी बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं, तो ये मिड पॉइंट भी नहीं होगा। ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट हो गया, ये दोनों बराबर है तो ये मिड पॉइंट हो गया। यानी ए ओ ओ सी कैसे हो गए बेटा, बराबर हो गए। बराबर हो गए, तो जब बराबर हो गए तो इस लाइन को हम, ये तो बी डी वाली लाइन है, इस लाइन को हम एंगल वाई सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये लाइन हमारी क्या कहलाएगी, एंगल वाई सेक्टर भी कहलाएगी। और जब ये मिड पॉइंट होगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी कहलाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर भी होगा, ये हमारा एंगल वाई सेक्टर भी होगा, ये हमारी मीडियन भी होगी, ऑर्थो सेंटर भी यहाँ से हम बना सकते थे। तो ये सारे पॉइंट हैं। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पीछे हमारे ट्राइंगल की वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए आगे बोलते हैं, बी डी एंगल बी का समद्विभाजक, वो तो हमने पहले से ही बोल दिया कि हो गया। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये मिड पॉइंट है, तो फिर वो एंगल वाई सेक्टर, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर, परपेंडिकुलर मीडियन सब कुछ होना है उसे फिर, ठीक है। एंगल सी ए डी 46 डिग्री है, सी ए डी ये 46 डिग्री है बेटा, लिख देते हैं हम सी ए डी, ये हमारा 46 डिग्री है, ठीक। तो ये भी हमारा 46 डिग्री होगा, ये दोनों साइड्स कैसी हैं, बराबर हो गई हैं। तो एंगल ए ओ बी ज्ञात कीजिए, एंगल ए ओ बी ये वाला ज्ञात करना है हमें। ये तो 90 डिग्री वैसे ही हो जाएगा, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री होगा, इसको हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ए डी बी तो नहीं लिखा कहीं, चलो ए डी बी निकाल देते हैं, हो सकता है ये ए डी बी हो, ठीक है। ए डी बी है तो ऑप्शन नहीं है, ये 90 डिग्री, ए ओ बी ही पूछा इसने। ए ओ बी हमारा क्या बताया था हमने कि ये है, तो ये 90 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री होगा तो ये 90 है, तो ये भी 90 होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री, ये हमारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें लगे, पता चले कि आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन कर चुके हैं अभी हम। एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बेस पर मेंस में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बढ़ाना तो नहीं है, चलिए कहीं नहीं बढ़ाना है इसको। ये हमारा एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया,
आगे बोल रहा है कि ए बी पैरेलल है डी सी के। अब थोड़ा सा हमें चेंजेस करना पड़ेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेंगे, थोड़े से चेंजेस। हम प्रॉपर अब सर्कल ले लेते हैं। ये हमारा सर्किल है, ए बी पैरेलल है डी सी के। ये ए बी हो गया, पैरेलल हो गया, मतलब कहीं भी बना सकते हैं। ये डी सी के पैरेलल हो, ठीक है, ये हो गया। ए सी और बी डी के मिड पॉइंट ई तथा एफ, ए सी और बी डी के मिड पॉइंट है। ये ए सी हो गया, ये हमारा बी डी हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया, इसका मिड पॉइंट ये हो गया। ए सी का मिड पॉइंट ई और बी डी का मिड पॉइंट एफ हो गया। यदि ए बी बराबर 18 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, 18 सेंटीमीटर हो गया। सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर है, ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ और प्रॉपर करना, 18 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो ये थोड़ा सा और दूर हो सकती है ना, और दूर होगी, चलो कोई बात नहीं। तो ई एफ ज्ञात कीजिए, हमें ई एफ की लंबाई निकालना है। ये हमें क्या निकालना है, ई एफ की लंबाई निकालना है। तो बताओ क्या हो जाएगी, ई एफ की लंबाई निकालना है हमें। बताएं भाई मेरे, ई एफ की लंबाई क्या होगी, या यहाँ भी हो सकता है या यहाँ भी हो सकता है, सही है ना, हो सकता है। तो जब हमारे अंदर ये दो पैरेलल लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस है, तो अभी हमने बनाया था कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स, मतलब समलंब चतुर्भुज के विकर्ण के मिड पॉइंट जो होते हैं वो पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का आधा होता है। तो 18 में से 6 गया 6, 6/2, यानी 6 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बेटा, इसके डायगोनल्स का मिड पॉइंट्स का डिस्टेंस हो जाएगी, बीच की दूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कभी कभी हो सकता है कि पॉइंट ऐसा बन जाए या ऐसा बन जाए। तो ये आपको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ये पॉइंट बनेंगे कहाँ। जब इसने ये बोल दिया कि ये दोनों पैरेलल हैं, पैरेलल होने का मतलब है कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आ गया था कि हमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी यहाँ लगाना है, और ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी लगाना फिर विकर्णों का मध्य बिंदु बोल रहा है। तो आप 100% श्योर हैं कि ट्रेपेजियम में डायगोनल्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर उनकी जो बीच की दूरी होगी, वो बनने वाले लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा, वो पैरेलल साइड्स के डिफरेंस का आधा होगा। तो 18, 6, 12 का आधा 6 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये देखो क्वेश्चन सीजीएल टीयर 2 29 जून 30 जनवरी 2022 का क्वेश्चन है। तो ये सारी डेट्स जो क्वेश्चंस की हैं वो ऊपर लिखी हुई हैं, जिन्हें आप प्रॉपर टैली भी कर सकते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए कितने आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये आपको समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो एबीसीडी को हम एक ट्रेपेजियम मान ले रहे हैं, एक ट्रेपेजियम बना लिया हमने, ए बी और सी डी। ए बी 4CD के बराबर है, तो सी डी अगर 1 है तो ये हमारा 4 हो गया। जब ये 4 हो गया तो दूसरी चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, इसका एरिया अगर 1 होगा तो इसका एरिया 16 होगा। तो डी सी ओ 1 और 16, ए बी ओ, अब 1:16, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जो आते हैं इन्हें हम बहुत ही आसानी से कंसेप्ट क्लियर होने पर देखते ही आंसर लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं हम। एक ट्रेपेजियम है, डायगोनल एक दूसरे को 2:9 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। एक ट्रेपेजियम में एक विकर्ण इसको नहीं बनाते हम ना, क्योंकि इसमें नहीं लिखा है कि आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो हम अपने हिसाब से ट्रेपेजियम दूसरा बनाते हैं। ये लेंदी हो गया थोड़ा सा। अब ये हमारा हो गया डायगोनल जो है, एक डायगोनल जो है, तो हमने मान लिया कि जो एसी वाला डायगोनल है वो बीडी वाले डायगोनल को 2:9 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी बीडी अगर हमारा ये ई मान लें यहाँ से, या ओ मान लें, जो भी आपको मानना हो, ये अगर 2 है तो इधर वाला क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन इसमें, बराबर है। यदि बड़ी समांतर भुजा 45 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा 9x है, तो ये हमारा 2x है। अगर बड़ी पैरेलल लाइन, यानी इसकी बात कर रहा है, ये 45 है, तो आप बताओ कि क्या DEC और AEB सिमिलर होंगे। पीछे की क्लास में पढ़ चुके हो आप, जब सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो कैसा होगा, बराबर होगा।
यानी अगर आप बोलें कि 9x हमारा 45 है तो x बराबर 5 हो गया, तो 2x बराबर 10 हो गया, यानी डीसी की वैल्यू हमारी 10 सेंटीमीटर होगी। तो छोटी समांतर भुजा की लंबाई पूछिए, ये हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 2:9 का जो रेशियो है वो सभी साइड्स में होगा, करेस्पॉन्डिंग साइड्स में होगा। अगर ये 2:9 है तो यहाँ अगर 45 दिया है, 9x है, तो ये 2x हमारा 10 होगा। मतलब सब 9 और सब 10 नहीं होगा, ठीक है, केवल रेशियो सेम होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स का, और उस हिसाब से जो साइड्स होगी दूसरी साइड्स हम निकाल देंगे। क्लियर हो गई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ आपने देखा होगा कि साइक्लिक, क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम के पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन जो मैथ्स में आते हैं, और यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की भूमिका बहुत ज्यादा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको की पॉइंट करना है, नोट डाउन करना है कि मेंस लेवल में आपकी जब तैयारी करोगे आप, तो यहाँ पर आपको देखना कि कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। यही प्रैक्टिस होती है, यही आपको बताती है कि आपका टाइम रिड्यूस कैसे होगा, आप टाइम कम कैसे कर पाएंगे, और आप सिलेक्शन कितने अच्छे तरीके से वहां ले लेंगे। 9 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्किल चतुर्भुज पी क्यू आर एस की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, चारों साइड्स को स्पर्श कर रहा है। तो चारों साइड्स को स्पर्श कर रहा है, ये मान लिया हमने कि ये हमारा एक सर्किल है जो सभी को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। क्या क्या, चलिए ये हो गया। इसकी रेडियस कितनी है हमारी, 9 सेंटीमीटर हो गई। यदि आर एस पी, पी क्यू आर एस, चलिए ये क्वेश्चन नहीं बनाते हम, है ना, क्योंकि ये सब आपको दिखेगा कि सारी चीजें 90 डिग्री हो रही हैं, और 90 डिग्री के बेस पर आप अपने मन से कुछ भी मान लोगे वो गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो दिखेगा उसे कभी मानना नहीं है जब तक आपका वो प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमने एक पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना लिया। ये हमारा एक सर्किल हो गया, इसका अंदर जो बन गया पी क्यू आर एस। अब ये बोल रहा है कि यदि आर पी एस, आर एस पी, आर एस पी, आर एस पी ये 60 डिग्री है, एस आर क्यू, एस आर क्यू ये भी 60 डिग्री है, पी क्यू आर, पी क्यू आर ये 120 डिग्री है, और ये भी 120 डिग्री। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है बेटा कि पी क्यू और एस आर हमारे पैरेलल हैं। पी क्यू एस आर पैरेलल क्यों है? क्योंकि दो समांतर रेखाओं के बीच लाइन और एंगल में आपने पढ़ा होगा कि एक जब ट्रांसवर्सल होती है, तो देखो पी क्यू और क्यू आर अगर लाइन है, ट्रांसवर्सल एस पी है, अगर अंदर के बने दोनों एंगल्स का सम 180 होता है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगी। ये हमारा गिवन होता है, ये प्रूफ होता है। तो 60 120 180 हो गया, 60 120 180 हो गया, यानी हमारी एस आर और पी क्यू हमारी कैसी हो गई बेटा, पैरेलल हो गई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, रेडियस हमारी 9 सेंटीमीटर है। अब पूछा क्या इसने, इसका पेरीमीटर पूछा है, इसने इसका पेरीमीटर पूछा है। तो आप ध्यान रखिए कि जब सर्किल है ये टेंजेंट कहलाएगी, यहां से अगर हम रेडियस को मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री पर लाई करेगी। कोई कंफ्यूजन? ये 90 डिग्री हो गया, यानी आप इसको यहाँ मिलाओगे तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक, इसको यहां मिलाओगे तो 90 डिग्री हो गया, इसको यहां मिलाओगे तो 90 डिग्री, ये पूरा एक जैसा है बेटा, है ना। तो इसको यहां मिलाओगे तो ये भी 90 डिग्री, यानी ये सारी भुजाएं, एंगल्स हमारे कैसे हो गए, 90 डिग्री हो गए। कोई कंफ्यूजन इसमें? ये सब 90 डिग्री हो गए। ठीक, ये 90 डिग्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हम इसको मिला दें, ये मिला दिया, ये हमारा एंगल बाई सेक्टर कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये दोनों हमारी रेडियस है, बराबर है। ये 30 60 डिग्री था तो ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, बराबर। इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम, तो ये 120 है तो 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये हमारा 30 बचेगा। इसको अगर हम मिला दें तो फिर देखो बेटा, ये हमारा 60 हो जाएगा, तो ये हमारा 30 हो जाएगा। और फिर मिलाएं एक बार, इसको मिला दें अगर हम, तो ये हमारा 30 हो जाएगा, तो ये हमारा 60 कोई कंफ्यूजन इसमें? ये एंगल हमने बना लिए।
अब हम हैं यहाँ पर, ये देखना है आपको, यहाँ से एक फिर प्रॉपर्टी याद आई होगी राइट एंगल ट्राइंगल की, कि राइट एंगल ट्राइंगल में समकोण त्रिभुज में आपने कुछ इमेजिन किया यहाँ पर कि जितने बनने वाले ट्राइंगल हैं वो 30, 60, 90 डिग्री को फॉलो कर रहे हैं। तो ये 30, 60, 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई भी ट्राइंगल उठा लो 30, 60, 90 डिग्री को फॉलो कर रहा है, बस एंगल की पोजीशन हो सकता सेम ना हो, लेकिन सारे के सारे ट्राइंगल 30, 60, 90 डिग्री को क्या कर रहे हैं? प्रूफ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ काउंट करो आप कि 30, 60, 90 डिग्री, ठीक है, कौन से 90 डिग्री? बाहर वाले। ये बाहर 60 डिग्री वाले कितने हैं? एक, दो, बाहर 60 वाला दो, बाहर 60 वाला तीन, बाहर 60 वाला चार। चार ट्राइंगल नीचे के बाहर 60 डिग्री वाले हैं और चार ट्राइंगल ऊपर बाहर 30 डिग्री वाले हैं। इससे होगा क्या उसकी बात करते हैं। ये चूंकि हमारी 9 सेंटीमीटर हमारी रेडियस दी है, क्या दिया बेटा? 9 सेंटीमीटर हमारा रेडियस दिया है। तो कहाँ बना लें हम रेडियस? ये हमारी रेडियस है, रेडियस है कि नहीं? ये 9 सेंटीमीटर, ये हमारी 9 सेंटीमीटर रेडियस है। बताओ ये जो 9 सेंटीमीटर रेडियस है किसके सामने है? देखो 30 के सामने एक एक्स, 60 के सामने √3x, 90 के सामने 2x। यही होता है 1:√3:2 का रेशियो होता है। ये देखो 30 के सामने है, एक x की वैल्यू दी है, 60 के सामने क्या होगा बेटा? √3x यानी 9√3। ये भी हमारा 9√3, ये भी हमारा 9√3, ये सब एक ही जैसे ट्राइंगल है ना। देखो 30 के सामने ये दिया है, ये भी हमारा 9√3। ठीक, ये हमारे ऊपर के साइड्स हो गई है। नीचे की बात करें, ये हमारी जो 9 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 9 सेंटीमीटर रेडियस है जो, ठीक है, ये रेडियस किसके सामने? 60 के सामने, यानी √3x की वैल्यू दी है 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 9/√3। ये हमारा x था यानी 9√3 हो गया, ये 9/√3। एक ये 9/√3 हो गया, ये 1/9/√3 हो गया, ये भी 9/√3 हो गया, ये भी 9/√3। तो चार हमारी भुजाएं हो गई ऊपर वाली 9√3 वाली। तो ये जो आंसर होगा उसका 36√3 तो ऊपर आ गया। ठीक, 36√3 ऊपर आ गया। यहाँ पे सब √3 है बेटा, ये लगे नहीं है ना। तो ये 36√3 आ गया। अब नीचे का बच्चा, तो 1, 2, 3, 4, 96/√3 फिर से आ गया, ये 36/√3 फिर आ गया। ये इसका सम है, √3 का ऊपर नीचे रेशलाइजेशन कर लो। 12, 36, 12, 48, 48√3 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा? पेरीमीटर होगा। यानी आपको ज्योमेट्री अगर करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है, तो ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल जो हमने बेसिक पढ़ा था एरिया में, पॉलीगॉन में, वहां से आपके कंसेप्ट बहुत ही अच्छे क्लियर होना चाहिए। जिस वजह से आपको ये देखते ही बनता, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि हमें इतना करने में टाइम लग गया बेटा, लेकिन वो समझाने में टाइम लगा है। हम अगर होते तो हम डायरेक्ट ही देख लेते कि चार ट्राइंगल ऊपर अलग है, चार अलग है, डायरेक्ट हम प्लस करके बाहर निकल जाते। ठीक है, तो ये आपका जो टाइम रिड्यूस होगा वो होगा आपकी प्रैक्टिस के बेसिस पर। आपके कंसेप्ट जितने ज्यादा क्लियर होंगे, विदिन अ सेकंड जब आपको याद आ जाएगा कि यहाँ ये प्रॉपर्टी लगनी थी, ठीक, तो आपका टाइम अपने आप कंटिन्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एक अंतःवृत्त स्थित है जो एबीसीडी को पीक्यूआरएस पर स्पर्श करता है। एबीसीडी के में एक चतुर्भुज के अंदर है ना बेटा, ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल हो गया एबीसीडी, इसके अंदर एक सर्किल बन गया जो पीक्यूआरएस को स्पर्श कर रहा है। यदि एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, चलो इसको हमने 90 डिग्री मान लिया, एडी बराबर 24 सेंटीमीटर, ये हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया। ए बी बराबर 27 सेंटीमीटर, ये 27 सेंटीमीटर हो गया। डी आर बराबर 6 सेंटीमीटर, डी आर ये 6 सेंटीमीटर हो गया डी आर। तो वृत्त की परिधि क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है, यानी हमें यहां से रेडियस निकालना पड़ेगा।
तो सर्कल की सरकमफ्रेंस यानी रेडियस क्या है ये आपको बताना है। चलिए करते हैं। इसी सर्कल में बनने वाली दोनों टेंजेंट की लंबाइयां आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये पॉइंट हमें याद कैसे आ गया, क्योंकि यहाँ इसने बीच में बोल दिया छोटा सा कि डी आर, देखो लिखा है ना डी आर 6 सेंटीमीटर। जब डी आर है ये टेंजेंट कहलाएगी, सरकमफ्रेंस रेखा कहलाएगी, तो टेंजेंट की लेंथ हमेशा कैसी होती है, बराबर होती है। अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। डी आर 6 तो डी एस 6 होगा। पूरा 24 था तो ये बच्चा 18, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। पूरा था 27, ये 9 है तो ये भी 9 होगा। कोई कंफ्यूजन है इसमें बेटा? ये 9 है तो ये भी 9 होगा। अब इसके बाद बात करें, ठीक है, ये हमारा क्या था, 90 डिग्री था, ठीक। तो सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि निकालना है हमें। अब क्या करें भाई हम, ठीक है ना, सर्कल की सरकमफ्रेंस परिधि अगर निकालना है, अंदर जो बना सर्कल है इसकी परिधि निकालना है। कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर होता है यहाँ पे। रेडियस कैसे निकालेंगे हम, 18 है हमारा, 90 डिग्री दिया है, नाइन्टी डिग्री आपका दिया है, 27 दिया है। आमने सामने की साइड्स का सम बराबर होता है तो ये 27, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 18 6 24 हो गया। देखो यहाँ पे 18 6 24, ये 18 6 24 हो गया, प्लस ये 9 प्लस एक्स मान ले रहे हैं हम, 9 प्लस एक्स बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। 9 प्लस एक्स हो गया, फिर से बोलो, फिर से लिखें बेटा। देखो ये पूरा 24, तो 24 प्लस 9 प्लस एक्स, तो ये बराबर किसके होगा, 18 9 27 प्लस 6 प्लस इसके बराबर होगा। तो यहाँ ऐसा हम कौन सा नंबर लिख दें, यहाँ एक्स है, ठीक, यहाँ दोनों जगह एक्स है, तो 18 9 27 6 35 तो हो गया ये, 35 प्लस एक्स, यहाँ 18 6 24, 24 और 9 33, प्लस यहाँ भी एक्स है। ये दोनों आपस में कैसे बराबर होंगे, फिर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे हमारा। ये हमारा 9√2, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, 9√2 हो जाएगा कि नहीं, 90 डिग्री 9√2 हो गया। अब 9√2 हो गया, ये हमारे यहाँ से अगर हम माने इसको सेंटर माने, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा, सही है ना। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर मतलब रेडियस आर हो गई, आर हो गई, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। 1:1:√2 होता है, तो 1 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, तो ये √2x, √2x बराबर 9√2, आर बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। आर बराबर क्या हो गया हमारा, 9 सेंटीमीटर हो गया। तो 2 पाई आर, 2 पाई आर 18 पाई हमारा क्या हो जाएगा, इसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगी। 18 पाई हमारी क्या होगी, इसकी सरकमफ्रेंस होगी। फिर से समझो एक बार बेटा, ठीक है, जब तक समझ में नहीं आएगा आप कमेंट करिए, हम फिर से आपको समझाएंगे। इसकी रेडियस हमारी, सरकमफ्रेंस हमारी हो जाएगी 18 पाई। ये बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो फिर से देखते हैं कि एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ये हमारा सर्किल बना है जो इसको PQRS पर टच कर रहा है, ठीक। पूरी लेंथ हमारी क्या है, एंगल बी 90 डिग्री है, ये हमने 90 डिग्री मान लिया, बी मान लिया। इसके बाद PQRS हो गए, ठीक है। AD 24 है, A B C और D। AD हमारा कितना है, 24 हो गया, AB 27 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया, DR 6 हो गया हमारा, ये दिया है हमें। चलिए अब शुरू करते हैं। ये 6 है तो ये भी 6 होगा, दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होती है, बराबर होती है। टोटल 24 था, 6 हट गया तो ये 18 बच्चा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा, ये 27 था, 18 हट गया तो 9 बचा, वो ये भी 9 बचा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब यहाँ से अगर हम सेंटर ले लें तो ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री, यानी ये हमारा 9 सेंटीमीटर रेड साइड वाला स्क्वायर बन गया।
अब स्क्वायर बन गया तो यहाँ पर हम एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ बेटा खींच दी हमने। क्या इसको ऐसे नहीं खींचना, ऐसे खींच लो आप। 9 9 9 √2 हो गया कि नहीं हो गया? क्या ये नहीं करना है? तो बताओ, ये 9 है, ये 9 है, तो ये भी तो 9 होगी, तो रेडियस हमारी कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर होगी। तो 2 पाई आर निकालना है। 2 पाई आर, तो 9 दूनी 18 पाई हमारा क्या हो जाएगा? इसकी सरकमफ्रेंस की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल सी एंगल डी के द्विभाजक ई पर मिलते हैं। एबीसीडी में एंगल सी और एंगल डी के बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर हो गया, एंगल डी का बाइसेक्टर हो गया, ये कहाँ मिल रहा है? एक दूसरे को ई पर मिल रहा है। अब बेटा देखो, ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब तक कुछ बोला ना जाए जब तक हम मानेंगे नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि एंगल डी का बाइसेक्टर बनाए तो हम बी को टच करा दें, या एक सी का कराए तो ए को टच करा दें, या इन दोनों के बनाए तो हम ए बी में ला दें। ऐसी कोई भी चीज अपने को नहीं बनाना जो हम एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी इसने बोला कि एंगल बी और सी और डी के बाइसेक्टर ई पर काट रहे हैं, कहाँ काटेंगे इसकी पोजीशन हमें नहीं पता है। जब पोजीशन नहीं पता तो हम इसको कहीं बीच में ही रख देंगे, या बाहर भी आपको जहां निकालना निकाल लीजिए, लेकिन ऐसी कई जगह हम नहीं रखेंगे कि ए बी पर रख दें या पॉइंट मैच कर दें। समझ में आया? जितना बोल रहा है केवल उतना ही आपको करना है। यदि सी ई डी 56 डिग्री, सी ई डी ये 56 डिग्री है बेटा, एंगल ए बराबर 48 9 डिग्री, ये 49 डिग्री है, एंगल बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए, ये हमें निकालना है। ठीक है, पहली बात तो साइक्लिक चतुर्भुज दिया एबीसीडी में एंगल सी और डी के समद्विभाजक ई पर काटते हैं, ये ई पर काट गए हमारे। ठीक, यदि कुछ और दिया है इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अब यहाँ पर बात करें अगर हम एंगल बी निकालना है, ठीक है, समझते हैं कुछ तो ये भी हमारा थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, बराबर है ना? ये हमारा कुछ भी हो सकता है, अल्फा अल्फा हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजक टी सी और डी के बाइसेक्टर ई पर काटते हैं। अब ये जो है हमारा, क्या बता, ये जो है 56 है। ठीक, तो ये बचा हुआ थीटा और अल्फा कितना होगा? 180 में से 56 घटा दें हम, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 124 डिग्री हो गया। ठीक, 124 हो गया कि नहीं हो गया? ये हमारा हो गया 124 अंदर का, तो ये ही 124 हो जाएगा हमारा बाहर का, यानी 2 थीटा 2 अल्फा। आपको पता है कि थीटा प्लस अल्फा 124 है, तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? तो ऊपर वाले सी और डी एंगल का टोटल सम 248 हो गया, टोटल होता है 360, 360 में से 248 इन दोनों का हो गया, 49 और हो गया, तो ये हो जाएगा मैं 9 8 17 4 4 8 1 9 297, 297 हो गया, तो बचा 63 डिग्री हमारा एंगल बी होगा। तो बचा 63 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी। इतनी सी बात समझ में आई आपको? तो आपको केवल इतनी सा ध्यान रखना है कि जो बोले केवल उतना ही बनाना है, कि इसको कहीं भी आगे नहीं बढ़ाना। एंगल बाई सेक्टर का ये साइन होता है कि क्रॉस का साइन लगा दो तो हम मान लेते हैं कि वो एंगल बाई सेक्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोक सेंटर वाले ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ए बी उसका डायमीटर है, ए बी सी डी है, ए सी व्यास है, ए सी व्यास है, ए बी सी डी में ए सी इसका डायमीटर है, व्यास है, मतलब सेंटर यहीं कहीं होगा इसका। सेंटर जब यहाँ होगा तो इसका मतलब है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, सेमी सर्कल में बना एंगल 90, ये भी 90 डिग्री, तो एंगल 90 डिग्री होंगे। मतलब है कि यहाँ या तो रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। जीवा यानी कॉर्ड ए बी और डी सी को बढ़ाने पर वो ई पर मिलती हैं। ओ सेंटर वाले वृत्त में एबीसीडी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एसी उसका व्यास है, डायमीटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इनको आगे बढ़ाने पर ये कहाँ मिल रही हैं?
ई पर मिल रही हैं, मिलना तो नहीं चाहिए ना। चलो देखते हैं, एंगल सी ए ई, सी ए ई ओ सेंटर वाले ना सर्कल पे सेंटर हो, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंड ए सी डायमीटर, ठीक है। 90 डिग्री दिया कहाँ है? अच्छा ये हमने गलत पढ़ लिया ना बेटा, 90 डिग्री तो कहीं दिया ही नहीं है इसमें, 90 डिग्री कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। चलिए फिर से बनाते हैं, ये हमारा ये हो गया 90 डिग्री, तो डायमीटर इसलिए मान लिया ना हमने। चलो देखते हैं जो भी हो, ये हमने इसको आगे बढ़ाया, ए बी सी सी और डी, ए सी हमारा ये डायमीटर है, तो यहां तक आ गया हमारा पॉइंट, ठीक है ना। इसको आगे बढ़ा दिया, सी पर काट गया, ई पर काट गया। चलिए आगे क्या लिखा है इसमें, और यदि एंगल सी ए ई 34 डिग्री, सी ए ई 34 डिग्री, ये हमारा 34 डिग्री दिया है, ए ई सी, ए ई सी ये हमारा 30 डिग्री दिया है। देखो 30 34 34 हो गया बेटा, 34 हो गया, ये पूरा 116 डिग्री होगा। चलिए बात करते हैं बाद में, सी बी डी क्या होगा, सी सी डी ये निकालना है हमें, ये वाला एंगल निकालना है, ये हमें एंगल क्या करना है, निकालना है, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें कैसे निकालोगे आप। अब ये 30 है, ये 34 है, आपने पढ़ा होगा कि सर्किल में कॉर्ड से एक ही साइड बने एंगल बराबर होते हैं। तो आप अगर BC को हाईलाइट कर लें, अगर इसको कर लें बेटा हम, BC को हाईलाइट कर लें, ठीक है, तो BC से 34, तो यहाँ भी 34 बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब 34 बनेगा, ये 30 हो गया, 64 हो गया, ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा 30 34 64 हो गया, 180 में से अगर हटा दें 116, तो यहां से लेकर यहां तक टोटल कितना हो गया 116। कोई कंफ्यूजन इसमें? आगे क्या निकालना है, अब बीच का निकालना है ना बेटा, ये वाला निकालना है, मैं यहां से लेकर यहां तक निकाल, यहां से लेकर यहां तक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे बताओ आप हमें, ये हमारा यहां से यहां तक का निकालना है, इसको अगर हमने एक्स मान, ये पूरा कितना था 90 डिग्री, तो पूरा कितना था 90 डिग्री, ठीक। यहां से यहां तक भी कितना था हमारा 90 डिग्री, ये यहां से यहां तक कितना है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से ऊपर कितना हो गया 26 डिग्री, तो एक्स का मान क्या हो गया 26 डिग्री। ये प्रॉपर्टियां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होंगी, ठीक है। आपको समझना होगा कि कैसी क्या प्रॉपर्टी है, सर्कल की प्रॉपर्टी आगे क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि सर्कल की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी आप कर चुके हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो एसएससी मेंस के जितने भी क्वेश्चंस थे, प्री को तो पिछली क्लास में कर चुके थे, मेंस के यहाँ तो ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर करा चुके हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो सिग्मा क्वांट चैनल यूट्यूब है, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और आपके किसी भी डाउट्स के लिए आप हमें सिग्मा क्वांट टेलीग्राम चैनल पर उस पर सेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।